एक सेकंड के लिए सोचो कि आज तक जब भी तुमने कुछ गलत किया, किसी से कुछ झूठ बोला या फिर तुमने कुछ ऐसा काम किया जिससे कि तुम्हें अपने आप पे बहुत ज़्यादा नफ़रत होने लग गई थी, और उसके बाद हमारे दिमाग में एक ही थॉट आता है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था। जैसे कि वो हमने नहीं किया, किसी और ने किया, जैसे कोई एक्सटर्नल फोर्स। और ऑनेस्टली दुनिया के हर मेजर रिलीजन में यही बताया गया है। लेकिन सनातन धर्म एक ऐसी बात करता है जो कि जेन्युइनली अनकंफर्टेबल है। वो कहता है कि कोई इटर्नल डेविल एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर ये सच है तो तुम्हारे द्वारा किया गया हर एक गलत काम सिर्फ तुम्हारा है। और आज की वीडियो में हम इसी बात को ठीक से समझेंगे। अब यार सीधा पहला सवाल आता है कि अगर डेविल एग्जिस्ट ही नहीं करता तो रावण कौन था, असुर कौन थे? और यार ये एकदम वैलिड डाउट है, पर यहाँ पर एक बड़ी गलती होती है। हिंदुइज्म ईवल को डिनाई नहीं करता, वो बस उसे एक बाहर का एक्सटर्नल फोर्स है ऐसा नहीं मानता, और ये डिफरेंस सब कुछ चेंज कर देता है। चलिए रावण से शुरू करते हैं। रावण के बारे में जो हम स्कूल में पढ़ते हैं वो एक कार्टून विलन की तरह दिखाया गया है, जिसके 10 सर हैं और उसी ने सीता का किडनैप भी किया, जिसके बाद लास्ट में राम जी उसे मार भी देते हैं, और उसके बाद दी एंड। पर यार रावण असल में था कौन? वो वेदों का एक बहुत बड़ा स्कॉलर था, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी म्यूजिशियन भी था, और शिव जी खुद उससे सुनना भी चाहते थे, और शिव जी के लिए उसने खुद रुद्र वीणा भी बजाया था। और सबसे बड़ी बात, वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त भी था। अब एक सेकंड रुको, अगर रावण हिंदू वर्जन ऑफ विलन होता तो क्या भगवान उसे वरदान देते? बिल्कुल नहीं। तो फिर उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी? यार रावण की स्टोरी मेरे कॉलेज के दोस्त की याद दिलाती है। आईआईटी से पढ़ा था और रूम में सबसे इंटेलिजेंट बंदा वही था, पर धीरे धीरे उसको लगा कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो रूल से ऊपर है, जिसके बाद वो अपने ग्रुप प्रोजेक्ट में झूठ वूठ बोलने लग गया और दोस्तों के साथ मैनिपुलेटिव होने लग गया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं गलत हूँ, उसने ये सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ और ये लोग नहीं समझेंगे। और यही रावण था। उसने जब सीता का किडनैप किया तो उसको ये नहीं लगा कि मैं एक विलन हूँ, मैं एक डेविल हूँ। उसे लगा कि ये उसका हक है, वो ये डिज़र्व करता है, कि दुनिया गलत है वो नहीं। और यही ईवल हिंदू फिलॉसफी में भी है। ईवल कोई डीमन नहीं है, ईवल है जब इंसान कोई गलत काम करे और उसे सही समझे। साइकोलॉजिकल डिस्टॉर्शन, ना कि डिमोनिक पोजेशन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हिरण्यकश्यप का। उसने भी बहुत तपस्या की और उसने भी अपने पावर्स अर्न किए, और यहाँ पर बहुत सारे लोग एक चीज़ मिस कर देते हैं। हिरण्यकश्यप की प्रॉब्लम कोई डिसबिलीफ नहीं थी, वो भगवान को मानता था, पर एक प्रॉब्लम ये थी कि उसके अंदर एक ऑब्सेशन था। उसने नियर इमॉर्टैलिटी मांगी, लेकिन लूपहोल्स के थ्रू। उसने मांगा कि ना दिन में मरूं, ना रात में, ना अंदर ना बाहर, ना इंसान से ना जानवर से। लेकिन ऐसा क्यों? बेसिकली वो एक कंट्रोल फ्रीक था। वो सोचता था कि अगर सब कुछ मेरे हाथ में होगा तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम सब कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जहां हम कंट्रोल चाहते हैं, जो असल में हम कभी कंट्रोल ही नहीं कर सकते। रिलेशनशिप में इनसिक्योर होते हैं तो दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर करियर में डर लगता है तो दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं। यही इम्बैलेंस है हिंदू फिलॉसफी में। जब डिज़ायर नेचुरल से ऑब्सेशन बन जाए, जब कंट्रोल ट्रुथ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाए, और जब ईगो धर्म से बड़ा हो जाए। इसलिए हिंदू स्टोरीज़ गुड वर्सेस ईवल नहीं होती, वो होती है धर्म वर्सेस अधर्म। अब यहाँ हिंदू फिलॉसफी एक बोल्ड स्टेप लेती है। वो कहती है कि डेविल बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही है। मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जो जेन्युइनली तुमसे रिलेटेड है। देखो एनर्जी न्यूट्रल होती है, पर डायरेक्शन तुम डिसाइड करते हो। चलिए अब थोड़ा सा लॉजिकल भी सोचते हैं। एक सिंपल सवाल, अगर भगवान सब जगह हैं, इनफाइनाइट हैं, तो डेविल के लिए जगह बची कहाँ? सीरियसली, अगर डेविल गॉड के बाहर है तो गॉड इनफाइनाइट नहीं हुए, और अगर डेविल गॉड के अंदर है तो वो कोई इंडिपेंडेंट एनिमी भी नहीं हुआ। दोनों केसेस में इटर्नल डेविल का कॉन्सेप्ट लॉजिकली होल्ड ही नहीं करता। इसीलिए हिंदू फिलॉसफी कहती है कि रियलिटी नॉन डुअल है, यानी कि सब कुछ एक ही एग्जिस्टेंस के अंदर है। इसलिए शिवा क्रिएटर भी हैं और डिस्ट्रॉयर भी, और इसलिए काली नर्चरिंग भी हैं और टेरिफाइंग भी। अब सबसे हैवी बात,
अगर डेविल एग्जिस्ट नहीं करता तो तुम्हारे द्वारा किया गया हर एक गलत काम सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हारा ग्रीड, तुम्हारी जेलेसी, सब कुछ तुम्हारी ही है। सनातन धर्म इसका जवाब सिर्फ एक ही वर्ड में देता है और वो है अविद्या, यानी कि इग्नोरेंस। तुम अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं जानते। तुम अपनी बॉडी को सेल्फ समझते हो, ईगो को ट्रुथ और टेम्पररी चीज़ों को परमानेंट। वहाँ से फिर फियर आता है, फियर से इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी से कंपैरिजन, कंपैरिजन से जेलेसी और जेलेसी से हर्ट। इसलिए हिंदुइज्म को किसी डेविल की ज़रूरत नहीं है। रियल बैटल हेवन और हेल की नहीं है, रियल बैटल है अवेयरनेस और इग्नोरेंस की। तुम्हें किसी शैतान को हराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने अंदर के अंधेरे को समझने की ज़रूरत है। तो हाँ, बस मेरे को इस वीडियो में इतना ही समझाना था। अगर ये वीडियो ने जेन्युइनली कुछ नया दिखाया है तो इसको शेयर करो उन लोगों के साथ जिनको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है। और अगर कोई और टॉपिक तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है तो वो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँ। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।